हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं सम इफ के बारे में जानना। सम इफ मतलब कि ऐड करना है कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन होती है, ठीक है ना। कंडीशन के बेस पे हमें कैलकुलेट करना होता है। सम इफ मतलब कि सिंगल कंडीशन के साथ हमें जोड़ना, ठीक है ना। अब सम इफ से पहले हम जान लेते हैं इफ का क्या रोल है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं इफ का क्या रोल है। यहाँ पे हम इफ का जो है फॉर्मूला लगा के यहाँ पे निकालेंगे ग्रेड। जो मार्कशीट है, अब हम यहाँ पे ग्रेड निकालने के लिए इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। हमने किया इक्वल टू इफ, ठीक है। टैब की प्रेस किया, उसके बाद अगर परसेंटेज हमारा ज्यादा है 80 से, ठीक है, तो क्या करेंगे, वैल्यू इफ ट्रू, ठीक है। अगर परसेंटेज ज्यादा है 80 से, तो हमें क्या लिखना है, हमें हमें देना ए ग्रेड, ठीक है दोस्तों। हमने लगाया फिर से कॉमा, फिर से हमने स्टार्ट किया इफ का फॉर्मूला। उसके बाद अगर जो है, अगर हमारा परसेंटेज 70 से ज्यादा है, के लिए हम देंगे बी ग्रेड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरी कंडीशन में हम लगाएंगे, अगर हमारा परसेंटेज ज़्यादा है 50 से, तो हम उसमें देंगे सी ग्रेड, ठीक है। 50 से ज़्यादा है तो उसमें देंगे कॉमा लगा के सी ग्रेड, ठीक है। उसके बाद वैल्यू इफ फॉल्स में नहीं तो डी ग्रेड, ठीक है, नहीं तो डी ग्रेड। यहाँ पे हमने कितना ब्रैकेट ओपन किया, 1 2 3 ब्रैकेट 3 लगा के हमें बंद करना है, इंटर करेंगे हम। ये देखें सी ग्रेड निकल गया। क्यों निकला सी ग्रेड, क्योंकि यहाँ पे 60 से कम, ये 50 से कम है ना। हमने कंडीशन क्या दी, अगर 50 से ज़्यादा हो तो, अगर 50 से कम हो तो वहाँ पे सी ग्रेड, ठीक है ना। लेकिन ये कितना है, 60 है, ठीक है। 80 से ज़्यादा हो तो ए ग्रेड, ठीक है। 90 से ज़्यादा ए ग्रेड, 80 से कम हो तो, 70 से ज़्यादा हो तो कितना, सी ग्रेड, ठीक है। इस तरह से हम मार्कशीट निकालते हैं दोस्तों। ये इफ का फॉर्मूला इस तरह से यूज होता है, ठीक है। आइए दूसरे एग्जांपल में देखते हैं इफ का फॉर्मूला कैसे यूज होता है। ये हमारा डेटा है, ठीक है। यहाँ पे हमें निकालना है, हमारे बॉस ने कहा ये जो टोटल सेल्स है, ठीक है, ये जो टोटल सेल्स है, अगर अगर जिनकी जिनकी सेल्स 1000 से ज्यादा या 1000 के बराबर है तो उनको 5000 का इनाम देना है, ठीक है? अब हमें इफ की कंडीशन लगा के करना है, इज इक्वल टू इफ। हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया, अगर सेल में अगर इस सेल में वैल्यू 1000 से ज्यादा हो, बराबर हमने ना, बराबर करना है या ज्यादा, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, कॉमा, तो क्या करेंगे, शिफ्ट लगा के 5000, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा, नहीं तो क्या करेंगे, स्पेस ऐसे ही खाली छोड़ देना है, ठीक है। ब्रैकेट बंद, इंटर करेंगे। ये देखें यहाँ पे 420 है, यानी कि 1000 से कम है। यहाँ पे खाली आ गया, नहीं आया, ठीक है। जहाँ जहाँ पे 1000 से ज्यादा है उनको उनको 5000 का इनाम मिला है। तो यहाँ पे जो खाली ये जो खाली जगह है, यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, आइए कुछ लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लिख देते हैं मेहनत करो, ठीक है। अब ये देखें, जहाँ जहाँ खाली रहेगा वहां वहां लिख के आ जाएगा मेहनत करो। इस तरह से दोस्तों इफ का यूज होता है, ठीक है। अब हम इफ देख लिया, बात करते हैं सम इफ की। एक्चुअली सम इफ क्या होता है दोस्तों, सम इफ में मतलब कंडीशन के साथ ऐड करना। जैसे हमारे बॉस ने कहा कि अजय है, अजय का हमें सेल्स देखना है, ठीक है। यहाँ पे अजय का मतलब जो सेल्स है वो तो ये, अगर यहाँ पे कंडीशन लगा दी अजय कहेंगे, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे अजय ने उन्होंने बोला तो कंडीशन लग गई। अगर अदरवाइज हमें अगर देखना होता टोटल सेल्स कितनी है इसकी जनवरी की, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते, ठीक है, सम से हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे बॉस ने बोला अजय की, तो यहाँ पे कंडीशन लग गई दोस्तों, के लिए यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला यूज होगा। आइए देखते हैं कैसे यूज करते हैं। इज इक्वल टू सम इफ, टैब की प्रेस किया, उसके बाद
रेंज में हमने क्या दिया, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, ठीक है, तो हमने रेंज सिलेक्शन किया। उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, कंडीशन में हमें क्या निकालना है, हमें अजय का जो है जनवरी का सेल्स निकालना है, ठीक है। अजय का सिलेक्शन किया कंडीशन में, क्राइटेरिया में। उसके बाद सम रेंज, हमें किस में से निकालना है, जनवरी की निकालना है या फरवरी की या टोटल निकालना है, हमने जनवरी की निकालना है। तो यहाँ पे जनवरी का कॉलम टोटल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। हम शिफ्ट लगा के ब्रैकेट करते हैं, बंद, इंटर करते हैं। ये देखें 1690 जनवरी की जो सेल्स हुई है अजय की, वो 1690 है, ठीक है। 230 को कैलकुलेट करेंगे और 680 और 780, यानी कि तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो 1690 निकलेगा। दोस्तों दूसरी कंडीशन में ये देखते हैं, इस बेस पे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं फरवरी की सेल्स और टोटल सेल्स, यानी कि सिंगल कंडीशन होनी चाहिए सम इफ के लिए, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन के लिए हम सम इफ्स का यूज करते हैं, सम आई एफ यस बोल सकते हैं उसको, इफ यस या फिर इफ्स, ठीक है। यहाँ पे हम सिंगल कंडीशन सम इफ के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से करते हैं कि हम यहाँ पे क्राइटेरिया देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया देंगे, उसके बेस पे हमारी जो सेल्स है वो निकलनी चाहिए। आइए देखते हैं। हमने लगाया सम इफ का फॉर्मूला, टैब की प्रेस किया, उसके बाद हमने यहाँ पे आइटम दे दिया, आइटम का, ठीक है। यहाँ पे हमने आइटम का दे दिया रेंज, ठीक है ना। उसके बाद लगाया कॉमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमने ये सेलेक्ट कर दिया इस सेल को, यहाँ पे हमने लिखना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाया, सम रेंज, यानी कि यहाँ पे टोटल ये वाली रेंज हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट किया, बंद किया, इंटर हमने। उसके बाद अब यहाँ पे जो भी लिखेंगे उसके बेस पे सेल निकलेगी, वो वैल्यू निकलेगी टोटल सेल्स की, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं सीपीयू। अब देखें दोस्तों सीपीयू कितना टोटल सेल्स हुआ है, 420, यहाँ पे देखें 420, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं माउस, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे कंडीशन हमने दिया वहां पे लिखना है, ठीक है। माउस, अब ये देखें माउस 2570, ये जो जितना जितना माउस है ना, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 2570 आएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम सम इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो हम देखेंगे सम इफ के बारे में, सम इफ्स के बारे में। तो आप सम इफ के